आज सैटरडे है और लास्ट वीक जो मेरा टेक्निकल राउंड हुआ था, आप लोगों से मैंने वो क्वेश्चन शेयर किए थे। उसी राउंड को क्लियर होने के साथ ही आज अगेन मैं फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूं मशीन राउंड के क्वेश्चन के साथ। जो मेरा मशीन राउंड का क्वेश्चन हुआ है उस टेक्निकल राउंड के क्लियर हो जाने के बेस पे उसी मशीन राउंड के क्वेश्चन को लेके आप लोगों के सामने मैं फिर से हाजिर हूं और मैं एक एक करके आपसे वो क्वेश्चन शेयर करता हूं जो मुझसे पूछा गया था। तो चलते हैं आगे वीडियो में और देखते हैं कि जो मुझसे क्वेश्चन पूछा था, जिस तरीके से मैंने अटेम्प्ट किया था, उस क्वेश्चन का आंसर आप भी वैसे अटेम्प्ट करते हैं या आपके पास कोई और सॉल्यूशन है। सब्सक्राइब कीजिए इनोजेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए एक्सेल और करियर मोटिवेशन वीडियोस देखने के लिए। आज के मशीन राउंड में मुझे पहले क्वेश्चन से सामना जो हुआ था वो रहा क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि फाइंड द सैलरी हुज फर्स्ट नेम एज पर ड्रॉप डाउन 1 एंड द लास्ट नेम एज पर ड्रॉप डाउन 2। मतलब ये रहा फर्स्ट नेम किरण और आगे नाम है माथुर। ठीक है, तो किरण माथुर की यहां पे मुझे सैलरी निकाल के लेके आनी है। तो ये वी लुकअप के थ्रू भी मैं कर सकता हूं, वी लुकअप के थ्रू, लेकिन वी लुकअप के साथ समस्या है, लुकअप वैल्यू एक नहीं है, दो है। मैं आपको अपना सॉल्यूशन शेयर कर रहा हूं जो मैंने अटेम्प्ट किया था। ठीक है, तो लेकिन आप अपने व्यूज जरूर शेयर कीजिएगा। मैंने जो सॉल्यूशन किया था इसका वो मैं बता रहा हूं। मेरे माइंड में उस टाइम 2-3 आंसर चल रहा था। पहला मैं सोचा कि चलो वी लुकअप लगा देता हूं। याद हो आप लोगों को मैंने वी लुकअप में पढ़ाया है टू लुकअप वैल्यू बताया था ना, जिसमें मैं इस दोनों को पहले ज्वाइन कर लूंगा और यहां पे एक हेल्पर कॉलम लगाऊंगा, कर दूंगा, आसानी से हो जाएगा। वो भी हो सकता था, लेकिन मेरा एक्चुअली समस्या मेरे साथ हमेशा रही है ये, मुझे सम प्रोडक्ट बहुत पसंद है। तो मैंने जब तक सोचा यार एक काम करूं, क्यों एक्स्ट्रा बर्डन बढ़ाऊं, एक इसमें कॉलम और ऐड करूं, हेल्पर कॉलम लूं, फिर वी लुकअप में ज्वाइनर लगाऊं कि उस दोनों को ज्वाइन करूं, फिर टेबल एरे वहां से उठाऊं। मैंने तो अपना लगाया था सम प्रोडक्ट इक्वल टू सम प्रोडक्ट एरे 1 मतलब रेंज 1 की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहां से ब्रैकेट फिर से स्टार्ट कर दिया, ये ले लिया एरे और इसको मैपिंग कर देंगे इस कंडीशन के साथ। ठीक है, ठीक, ब्रैकेट बंद और कंडीशन है यहां पे मल्टीप्लीकेशन का साइन, क्योंकि आपने कोएड्स नहीं किया, याद रहे कोएड्स कर देते तो यहां कॉमा से हो जाता काम। मैं यहां मल्टीप्लाई कर दिया, फिर से ब्रैकेट स्टार्ट और इस बार दूसरा एरे। देखिए खुद से, क्यों मैं वी लुकअप लगाऊं, इतना कष्ट काटूं, ये इक्वल टू ये ब्रैकेट बंद इनटू तीसरा तो सम ही करना है, तो इसमें कोई कंडीशन जैसी चीज नहीं है, तो यहां ब्रैकेट लगने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। और चूंकि अब ग्रुप है तो कंट्रोल शिफ्ट और एंटर। इस तरीके से मैंने इसका सॉल्यूशन किया था। ये देख लीजिए आ गया सामने, किरण माथुर 25,000, चेक कीजिए। ठीक है, बट ये वी लुकअप से भी हो सकता था। ठीक, तो मैंने वी लुकअप को छोड़ के ये अटेम्प्ट किया। दैट मींस मैं आपको 2 सॉल्यूशन दे दिया इसी प्रॉब्लम का। एक मैंने वी लुकअप से भी कर सकता था, एक मैं इससे भी कर सकता था, जो सम प्रोडक्ट से मैंने कर दिया। अब आपको तीसरा सॉल्यूशन सोच के मुझे रिप्लाई देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मैं अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूं जो मुझसे पूछा गया था। सेकंड नंबर क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि फाइंड द मैक्सिमम सेल ऑफ ईच सेल्समैन। हर एक सेल्समैन का हमें मैक्सिमम सेल जानना है। मतलब जैसे रोनित है ना, तो रोनित एक ही जगह नहीं है, कई जगह है, ध्यान से देखिए, रोनित 2-3 जगह है। उस 2-3 में से जो सबसे मैक्सिमम है वो यहां इन्हें चाहिए था। पहले मेरे जहन में आया मैक्स इफ, तो मैक्स इफ तो 2010 2007 इन वर्जन में तो है ही नहीं, और उन्होंने जो मुझे एमएस ऑफिस थमा रखा था वो 2007 थमा रखा था, शायद 7 या 10 था। ठीक है, आपको लगता है सॉल्यूशन हो पाएगा? मैक्स इफ जैसा फंक्शन तो 2016 की बात कर रहा है ये। ठीक, तो मैक्स इफ अगर नहीं है तो मैक्स के साथ तो इफ हो सकता है। ऐसे मैंने किया अपना, देखो कैसे किया। इक्वल टू मैंने चला मैक्सिमम चाहिए तो मैक्स, लेकिन कंडीशन है तो इफ। इतना दिमाग तो चलता है ना, मैक्स तो मैक्सिमम तो मैक्स, बट कंडीशन है तो इफ, तो लगा दिया मैक्स के साथ इफ। लॉजिकल टेस्ट, तो लॉजिकल टेस्ट में हमने कंडीशन में पास कर दिया ये पूरा रेंज, ये मैंने पूरा रेंज ले लिया, फ्रीज कर दिया। ये इक्वल टू इसके रोनित वाले के बराबर हो जाए ना, का पहला काम हो गया, कॉमा वैल्यू इफ ट्रू, तो ये वाला रेंज ले लेंगे, तो इसमें से मैक्सिमम निकाल देगा ना। वैल्यू इफ ट्रू में ये वाला रेंज, ब्रैकेट बंद और कंट्रोल शिफ्ट एंटर, क्योंकि एरे की कहानी है, ग्रुप की कहानी है, एंटर से काम नहीं चलेगा, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर। अब जरा कॉपी करके चेक कर लेते हैं एक बार, यहां से यहां तक। रोनित 7800 के हिसाब से ये रहा 5200 रोनित का, 7200 तो मैक्सिमम दोनों में कौन हुआ? राशि 2500 और 2300 ये रही राशि 2500, तो हाईएस्ट क्या होगा? 2500। ठीक, इसी तरीके से मिन वाला भी चल जाएगा, इक्वल टू मिन, फिर से इफ, ये रहा रेंज,
फ्रिज इक्वल टू किसके, इक्वल टू इस वाले के, कॉमा फिर से ये वाला रेंज, तो इसी में से मिन वाला भी निकाल देगा। फ्रिज ब्रैकेट बंद कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ये हमारा निकाल दिया उसने मिनिमम वाला, हो गया। तो इस तरीके से मैंने मैक्सिमम सेल और मिनिमम सेल उन्हें निकाल के दिया था। उसके बाद मैं थर्ड क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूं, जो क्वेश्चन पूछा था। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे आज के सारे। क्वेश्चन गिनती के 5 थे लेकिन वो 10 के बराबर थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन से आपका स्वागत करता हूं, जरा देखिए क्या क्वेश्चन है। फाइंड द काउंट ऑफ ईच एम्प्लॉय पर मंथ, प्लीज डोंट ऐड एनी न्यू कॉलम। मतलब आपको टेबल में कोई ऑल्ट्रेशन नहीं करना है, इस टेबल के अंदर कोई भी ऑल्ट्रेशन नहीं करना है, लेकिन मुझे क्या लेके आना था, हर एक एम्प्लॉय का काउंट, हर एक मंथ का, पर मंथ का काउंट हर एक एम्प्लॉय का, कि भाई इस महीने में मनीष कितनी बार उसकी रिपीटिशन है, ठीक है। मैंने कैसे अटेम्प्ट किया था क्वेश्चन, वो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूं। आप लोग भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। मैंने जैसे अटेम्प्ट किया था उस सॉल्यूशन को आपके सामने रखता हूं। बस वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मेरा खुद का फंक्शन कौन सा लगा देते हैं, वही जब कुछ नहीं समझ आ रहा होता है तो मुझे एक ही समझ आता है, सम प्रोडक्ट लगा दो। ये देखो इक्वल टू सम प्रोडक्ट, बहुत अच्छा फंक्शन है। अगर आप लोग सम प्रोडक्ट फंक्शन को अच्छे से एक्सप्लोर करोगे, जो मैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए अलग से वीडियो बना रहा हूं, तो बहुत अच्छे से आपको सम प्रोडक्ट आएगा और आप दूसरे फंक्शन को भूल जाओगे। मैक्सिमम टाइम वही कोशिश किया करो, उसी से निकालो। देखिए सामने मैंने कैसे किया, देखते हैं। सम प्रोडक्ट में पास करूंगा और कोएड्स पास कर दिया, कोएड्स कर दिया यहाँ पे, साथ के साथ यहां पे मंथ की बात कर रहा है, यहां मंथ की बात कर रहा है। यहां तो जैन फेब मार्च लिखा हुआ है, बट यहां पे क्या लिखा हुआ है, क्या यहां तो डेट है। कोई बात नहीं, उस डेट में से मंथ को हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। और डेट में से मंथ को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैंने सीखा था, उसको जो मेरी गेन नॉलेज थी उसको मैंने यहां अप्लाई किया। मैंने क्या अप्लाई किया, देखिए मेरे दिमाग ने कहा यहां टेक्स्ट चलेगा, उस डेट को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, उस मंथ निकाल लेते हैं। देखिए मैंने ऐसे पास किया था टेक्स्ट, फिर मैंने पास किया था वैल्यू। वैल्यू में मैंने रेंज लिया था, क्योंकि एक ग्रुप की बात कर रहा है। मैंने ऐसे दे दिया रेंज, कॉमा फॉर्मेट में पास कर दिया मैंने एम 3 बार एम, तो इसमें से मंथ को पिक कर लेगा जैन फेब MAR, JAN FEB MAR। अब उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाए, इसके बराबर हो जाए। हो गया मेरा कंडीशन मैच। इसको रो को फ्रीज कर देंगे जिससे कि ये रो नीचे ना हो जाए, ठीक। ये हो गया मेरा पहला कंडीशन और ब्रैकेट बंद। इतना मैंने काम करने के बाद मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगाया और फिर मैंने क्या किया, यहां पे एक दूसरा कंडीशन और मेरा बचा हुआ ये नाम वाला, तो ये नाम वाला रेंज ले लिया, ब्रैकेट स्टार्ट अगेन, ये नाम वाला रेंज इक्वल टू ये नाम, इसमें फ्रिज हो जाएगा इसका कॉलन। ऐसे मैंने फ्रिज किया था, ब्रैकेट बंद, और एंटर नहीं, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, क्योंकि ये एरे, क्योंकि अंदर आपने एरे पास किया, ग्रुप लिया अंदर, तो कंट्रोल शिफ्ट और एंटर चलाना पड़ेगा इस सम प्रोडक्ट को, क्योंकि सम प्रोडक्ट के अंदर आपने फिर से एरे पास किया। इस टाइप से मैंने यहां से कॉपी किया और इधर भी। ये मेरा सॉल्यूशन था, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को जिस तरीके से मैंने अटेम्प्ट किया, आराम से इसको एक्सप्लोर कीजिएगा, देखिए एक एक स्टेप इवेल्युएट कर करके देखिएगा। नहीं आपको समझ में आता है, कुछ प्रॉब्लम आती है, दोबारा मुझसे शेयर कीजिए। हो सकता है कि कल मेरी जगह आप वहां बैठे हों और सामने यही क्वेश्चन हो, क्योंकि आप लोगों को मैं एक एश्योरेंस देना चाहता हूं, जितने भी मैं जहां जहां घूम घूम के इंटरव्यू देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक, और मैं जो वहां से क्वेश्चन चुरा चुरा के कलेक्ट कर करके लेके आता हूं आप लोगों के लिए, ठीक, या क्रिएशन होती है, मेरी खुद की क्रिएटिविटी होती है, वो जो मैं आप लोगों के लिए तैयार करता हूं, वो सिर्फ आपके लिए है, आपकी बेहतरी के लिए है, ठीक है। आप उसको सीखा कीजिए, और जब आप इंटरव्यू देने के लिए बैठे हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन तो मैंने अटेम्प्ट किया है, बस मोहन की जगह सोहन लगा हुआ है, मैंने ये क्वेश्चन किया हुआ है, आप आंसर दे के आएंगे। इस क्वेश्चन में पूछा गया था मुझसे फाइंड इनवैलिड मोबाइल नंबर। इसमें से वैलिड मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होता है, उसको छोड़ के जो कम या ज्यादा जो भी हैं, जो 10 डिजिट के नहीं हैं वो इनवैलिड कहलाएगा। तो इसमें से वो फाइंड करके दीजिए कि कितने मोबाइल नंबर इसमें से इनवैलिड है। अब जिस तरीके से मैंने अटेम्प्ट किया था, कंफर्म आप कहोगे कि सर आपको सम प्रोडक्ट के अलावा और कुछ सोचता नहीं है। मुझे सच में नहीं सोचता यार, मैं क्या करूं, ठीक है। मुझे वो बहुत बढ़िया फंक्शन लगता है। अगेन मैंने सम प्रोडक्ट से ही किया था, बट मैं आप लोगों को रेकमेंड करता हूं सम प्रोडक्ट को छोड़ के दूसरे तरीके से आप लोग अप्लाई करना, ठीक है। सम प्रोडक्ट से आप, मैं सिखा रहा हूं एक तरीके से, वो आप सीख लो, लेकिन आप लोग किसी दूसरे तरीके से आप लोग अटेम्प्ट करना और मुझे सोल्यूशन जरूर बताना कि सर मैंने ऐसे किया तो ऐसे भी हो गया, ठीक है। चलिए मैं अपना तरीका बता रहा हूँ। इक्वल टू अगेन मैंने इसमें भी मैंने सम प्रोडक्ट ही लगाया था। वो जो सामने वाला बंदा इंटरव्यूअर था
वो भी मुस्कुरा रहा था कि आपने लग रहा है कि मास्टरिंग सम प्रोडक्ट कर रखा है। उनके इस क्वेश्चन का मैंने आंसर भी दिया था कि सर मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास अगर आपको कोई टेक्नोलॉजी आती है, कोई टूल आता है, तो उसमें से कम एक टॉपिक पे तो आपकी बहुत जबरदस्त पकड़ होनी चाहिए। तो सम प्रोडक्ट सही, ठीक है, मेरा सम प्रोडक्ट पे है, आपका क्या पता वीलुकअप पे हो, आपका क्या पता इंडेक्स पे हो। मैंने पास किया इक्वल टू सम प्रोडक्ट कोएड्स ब्रैकेट स्टार्ट, और यहां पास करूंगा मैं इसका टोटल लेंथ निकाल लेते हैं, ठीक है, लेंथ, और ये रहा टेक्स्ट, ये और टेक्स्ट मतलब कि रेंज, ब्रैकेट बंद, नॉट 10 ब्रैकेट बंद। देखिए तो कितना आसान है सच में, इसलिए मैं यूज करता हूं बार बार सम प्रोडक्ट। टोटल लेंथ, इसका रेंज, नॉट 10, 10 कैरेक्टर का नहीं हो तो जो बचा वो क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। ये रहा आपके सामने आउटपुट। इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था। आप लोगों को मैं रेकमेंड करता हूं सम प्रोडक्ट को छोड़ के कोई आपके पास दूसरा रास्ता हो मुझे जरूर बताइएगा। चलिए, कम से कम आखिरी क्वेश्चन राहत देने वाली थी। इसमें मुझसे पूछा गया था हाउ टू हाईलाइट डेट्स बिटवीन टू डेट्स। चलो, ये स्टार्टिंग का बेसिक का कंडीशनल फॉर्मेटिंग का क्वेश्चन था। आप लोग को कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अपने स्ट्रॉन्ग कर रखने चाहिए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने कैसे अटेम्प्ट किया मैं बता देना चाहता हूं। यहां पे मैंने सेलेक्ट किया, इसको पूरा रेंज ले लिया। उसके बाद मैं गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गया था मैं। यहां पे जाके मैं न्यू रूल पे गया, यहां पे फॉर्मूला पे गया, इक्वल टू लगा दिया, और यहां दो कंडीशन को मुझे बिटवीन की जब बात आती है, जब दो की बात आती है तो मेरे जहन में आता है दोनों के दोनों जब कंडीशन ट्रू होगा, जब मैं यहां पे एंड चला दूंगा। एंड चलाया मैंने, और एंड चलाने के बाद मैंने लिया यदि ये वाला डेट ग्रेटर देन इक्वल टू इस वाले डेट के हो जाए, पहला कंडीशन, कॉमा, फिर यही वाला डेट लेस देन इक्वल टू इस वाले डेट के हो जाए, ब्रैकेट बंद। यहां से कलर लगा दूंगा, जो भी मुझे लगाना था मैंने ऐसे कलर लगाया, और कलर लगाने के साथ ही वहां से मुझे फ्रिज हटाना होगा। यहां से A5 में से मुझे 5 के आगे से फ्रिज हटाना होगा, क्योंकि मैं नीचे जाना था मुझे, और यहां से भी A5 के आगे से C5 को छेड़ने की जरूरत नहीं है। तो इन दोनों के आगे से मैंने रो के आगे से हटा दिया, जिससे कि ये नीचे की तरफ जा सके। ओके प्रेस किया मैंने। इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया मैंने, मुझे 30 मिनट का टाइम मिला था। मैंने पूरे क्वेश्चन को ढंग से अटेम्प्ट किए, बार बार मैंने दोबारा इवैल्यूएट किया कि कहीं गलती तो नहीं कर दी मैंने। आराम से जब 30 मिनट टाइम मिला तो पूरा टाइम यूटिलाइज करूंगा, ठीक है। आप भी कहीं जाए तो अपना पूरा टाइम यूटिलाइज किया करें, भले वो आप खाली बैठे हो, करके बैठा हुआ हूं। इस तरीके से मैंने सारे अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, मैंने प्रॉपर टाइम दिया, और मैंने सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। मैंने अपने पर्सपेक्टिव आपसे शेयर किया, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस वहां पे हुआ, ठीक है, उस इंटरव्यू के दौरान का जो एक्सपीरियंस था वो मैंने आपसे शेयर किया, ठीक है। अब आपका फर्ज बनता है कि आप अपने आप को प्रिपेयर करें, ठीक है। नेक्स्ट कहीं भी इंटरव्यू आपका हो तो उससे पहले आपको यह सोचना नहीं पड़े कि सर मुझे पहले प्रिपरेशन करनी होगी, मुझे पहले तैयारी करना होगा कि यार सर अभी टाल देते, 15 दिन बाद इंटरव्यू रखते, वो नहीं। आपके पास जब इंटरव्यू का हो तब आप ये समझ के चलिए कि आप प्रिपेयर हैं। आपके पास आज कॉल आए, आप इंटरव्यू क्रैक करके आएंगे। इसी उम्मीद के साथ अब आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीक अगेन। फिर से कुछ ना कुछ तो जुगाड़ कर ही लूंगा। आपके लिए मैं बहुत मेहनत करता हूं, कहीं ना कहीं इंटरव्यू शेड्यूल करूंगा, और आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन वहां से मुझे मिलेगा उसमें से कुछ चुनिंदे, कुछ बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आप लोगों के पास फिर से हाजिर होऊंगा अगले वीक। थैंक यू।